First reading. This reading is taken from Galatians 5, verses 13 to 15. For you are called to freedom, brothers and sisters, only do not use your freedom as an opportunity for self-indulgence, but through love become Jesus, so that in the ages to come he might show the immeasurable riches of his grace and kindness towards us in Jesus Christ. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God, not the results of work, so that no one may boast. For we are what he has made us, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand to become our way of life. This is the word of God. Thanks. दूसरा रीडिंग यूहन्ना की किताब में से उसका 11वां अध्याय उसकी 33 से 36वीं आयत। जब यीशु ने उनको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो वो उससे कितना प्रेम करते था। ये प्रभु का वचन है। Right, do you want to start with praying? सुन सकते हैं रॉबर्ट भाई? Let's pray. Loving Heavenly Father, पिता, आज इस शाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। चर्च के लिए आपका धन्यवाद। Holy Spirit, I welcome you. Fill me, lead me, guide me. Speak to me and through me, Lord. पवित्र आत्मा, फिर से एक बार वचन की गहराई में ले जाओ। Teach us, Lord, through your word, God. आपकी करुणा, अनुकंपा और अनुग्रह से आज फिर से एक बार भर दीजिए। खुदा बाप, मैं घटूं और आप बढ़े, मेरे जीवन से आपको महिमा मिले। In Jesus' name, I pray and receive. Amen. आज का जो वचन है, सब्जेक्ट मैंने चुना है एम्पैथी। जॉन 11:33 to 36 और गलेशियंस 5:13 to 15 वो हमारा रीडिंग है। जॉन 11:33 और 36 से मोस्टली मैं बात करूँगी। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। एक दूसरे के प्रति एक ही मन का होना। रोमियो 12:15 और 16 में लिखा गया है। सहानुभूति वो कुंजी है जो हमारी दयालुता और करुणा के दरवाजे को अनलॉक कर सकती है। Empathy is the key that can unlock the door to our kindness and compassion. जैसा कि मैं अपने सोशल मीडिया फीड के माध्यम से स्क्रॉल कर रही थी, मुझे एक पोस्ट आया जिसने मेरा दिल तोड़ दिया। एक महिला को अभी पता चला था कि वह जिस बच्चे को ले जा रही थी उसकी मृत्यु हो गई थी, वो अब नहीं रहा। मैं मसीह में इस बहन के लिए और उसके परिवार के लिए दुख से भर गई थी। मैंने एक ऐसी महिला के लिए इतना दर्द क्यों महसूस किया जिससे मैं कभी नहीं मिली। भले ही हम दोस्त या परिवार नहीं हैं, मैं अपने स्वयं के अनुभवों के कारण वह क्या कर रही है उससे संबंधित हो सकती हूँ। मैं उसके साथ सहानुभूति कर सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि एक बच्चे को खोना कैसा है। कई बार जब किसी बीमार व्यक्ति को देखती हूँ जो बेड बाउंड है या कोई व्यक्ति के जीवन में ऐसा कोई लॉस है जहाँ उनकी ज़िंदगी थम सी जाती है, ऐसा देखकर मेरा दिल उस अनुकंपा से भर जाता है और बहुत ही दुख होता है कि सवाल भी होता है कि ऐसा क्यों। सहानुभूति क्या है? इस शब्द को 1900 के दशक की शुरुआत में जर्मन शब्द
आइनफ्लुएंग के अनुवाद के रूप में पेश किया गया था। सहानुभूति दो ग्रीक शब्दों का एक संयोजन है, उन्हें और पैथोस, जिसका एक साथ अर्थ महसूस करने में है। सहानुभूति किसी व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति, काल्पनिक चरित्र या संवेदनशील होने की भावनाओं को पहचानने और साझा करने की क्षमता है। इसमें शामिल है सबसे पहले किसी और की परिस्थिति को अपने परिप्रेक्ष्य से रखना, और दूसरा अपनी भावनाओं को साझा करना, जिसमें यदि कोई हो तो अपना संकट भी शामिल है। It involves first seeing someone else's situation from his or her perspective, and second sharing his or her emotions, including, if any, his or her distress. सहानुभूति का अर्थ और उसका उपयोग कैसे किया जाता है पिछले कुछ वर्षों में कुछ स्थानांतरित हो गया है, और हर कोई सार्वभौमिक परिभाषा पर सहमत नहीं है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक सी डैनियल बैटसन, जिन्होंने डेकेड्स से सहानुभूति पर शोध किया है, का तर्क है कि यह शब्द अब 8 अलग अलग अवधारणाओं को संदर्भित कर सकता है। किसी अन्य के विचारों को और भावनाओं को जानना, दूसरे के विचारों और भावनाओं की कल्पना करना, दूसरे की मुद्रा को अपनाना, वास्तव में महसूस कर रहा है के रूप में एक और करता है, कल्पना करना कि दूसरे की जगह पर कैसा महसूस हम करेंगे या सोचेंगे, दूसरे की पीड़ा पर संकट महसूस करना, दूसरे की पीड़ा के लिए महसूस करना, जिसे कभी कभी दया या करुणा कहा जाता है, और खुद को दूसरे की परिस्थिति में पेश करना। इनमें से कई असाधारण एक दूसरे को ओवरलैप करती है। उदाहरण के लिए, जब मैंने उस महिला के साथ सहानुभूति व्यक्त की जिसने अपने बच्चे को खो दिया था, तो मैं उसके विचारों और भावनाओं की कल्पना कर रही थी। उस स्थिति में अपनी भावनाओं को याद कर रही थी, उसकी पीड़ा के लिए व्यथित महसूस कर रही थी, और उसके लिए दया और करुणा दोनों ही महसूस कर रही थी। ये सभी दर्द और पीड़ा के लिए उचित ईसाई प्रतिक्रियाएं हैं जो किसी अन्य व्यक्ति का अनुभव कर रहे हैं। बाइबल में हमें सहानुभूति के बारे में बाइबल हमें क्या सिखाती है? यीशु को उनके जीवन, सेवकाई और मृत्यु में विचार करें। यीशु हमारे मध्यस्थ, हमें छुड़ाने के लिए परमेश्वर और मनुष्य दोनों ही होना था, हमारे मानव स्वभाव को लेना था ताकि वह हमारे लिए कानून का पालन कर सके, हमारे लिए पीड़ित हो सके और मध्यस्थता कर सके, और हमारी दुर्बलताओं को एक साथी भावना हो। जैसा कि इब्रानियों 4 और 15 कहता है, हमारे पास एक महायाजक नहीं है जो हमारी कमजोरियों के साथ सहानुभूति नहीं कर सकता है, लेकिन एक ऐसा है जो सभी चीज़ों में परीक्षा में लिया गया है जैसा कि हम हैं, फिर भी पाप के बिना। यीशु हमारा महान याजक जानता है कि मानव होने का अर्थ क्या है। वह हमारी पीड़ा से संबंधित हो सकता है क्योंकि वह रहता था और पीड़ित था और उसकी संघर्ष का अनुभव करता था जो हम करते हैं, निश्चित रूप से पाप के बिना। हम कई अंशों में यीशु के द्वारा अपने आसपास के लोगों के लिए प्रदर्शित करुणा को देखते हैं। मैथ्यू 9 और 36 कहता है, लोगों को देखकर उसने उन पर दया की क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह व्यतीत और निराश थे। लुका 7 में यीशु ने एक विधवा के इकलौते बेटे के शव यात्रा देखी। पर 13 कहता है कि जब यहोवा ने उसे देखा तो उसे उसके लिए करुणा महसूस की और उसने कहा, रो मत। फिर उसने अपने पुत्र को मरे हुओं में से जिलाया। यीशु की सहानुभूति और करुणा की एक और स्पष्ट तस्वीर यूहन्ना 11 में पाई जाती है।
जब उसने लाजर को मरे हुए में से जिलाया था। यीशु के दोस्त मरियम और मार्था उसके पास भेजा कि उनका भाई लाजर बहुत ही बीमार था। जब वह आया तो लाजर के पहले ही मरने के बाद उसने मार्था और मरियम से मुलाकात की। यीशु ने आगे क्या किया? वह रोया। He wept. यूहन्ना 11:35। यीशु जानता था कि वह लाजर को मरे हुए में से जिलाने वाला है। वह जानता था कि मरियम और मार्था की पीड़ा क्षण भर के लिए खुशी में समाप्त होने वाली थी। वह जानता था कि वास्तव में क्या होने वाला है, और फिर भी वह इतनी गहराई से प्रेरित था कि इन प्यारी बहनों के साथ वो रोया। उन्होंने उनकी पीड़ा में प्रवेश किया और उनके साथ मृत्यु और अलगाव के दर्द को साझा किया। और यह वही है जो हमें भी कहता है कि हमारे आसपास के लोगों के साथ सहानुभूति रखने के लिए हमें अपने भाइयों और बहनों के दुखों में साझा करने के लिए बुलाया जाता है। रोमियो 12:15 में पौलुस हमसे कहता है, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। हमें करुणा के लिए भी बुलाया जाता है, जैसा कि पहला पत्रस 3:8 कहता है, आप सभी एक ही मन के हैं, एक दूसरे के लिए करुणा रखते हैं, भाइयों के रूप में प्यार करो, कोमल दिल से रहो, विनम्र रहो, और हमें एक दूसरे को आराम देने के लिए बुलाया जाता है। हम परमेश्वर से एक दूसरे को सांत्वना देना सीखते हैं, जो हमारे सभी दुखों में सांत्वना देता है, ताकि हम उन लोगों को भी सांत्वना दे सके जो किसी भी दुख में है, उस सांत्वना के साथ जिसके साथ हम स्वयं परमेश्वर के द्वारा सांत्वना देते हैं। 2 कुरिन्थियों 2:4 में लिखा है, सहानुभूति दूसरों की भावनाओं को पहचानने और साझा करने से हमें दूसरों पर करुणा होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि पीड़ित होने का मतलब क्या है। यहाँ तक कि हमने अगर एक ही सटीक प्रकार की पीड़ा का अनुभव नहीं किया है, तो हम सभी दर्दनाक परिस्थितियों से गुजरे हैं। हम अपने आसपास की पीड़ा से संबंधित हो सकते हैं और फिर प्रभु से प्राप्त आराम और आशा को साझा कर सकते हैं। ऐसा करने में हम मसीह के शरीर के रूप में एक साथ बुने रहे हैं, क्योंकि जैसे शरीर एक है, फिर भी उसके कई अंग हैं, और शरीर के सभी अंग, यद्यपि वे कई हैं, एक ही शरीर है, वैसे ही मसीह भी है। परमेश्वर ने शरीर की रचना की है ताकि शरीर में कोई विभाजन न हो, लेकिन सदस्यों को एक दूसरे के लिए समान देखभाल हो सकती है, और यदि एक सदस्य पीड़ित है तो सभी सदस्य इसके साथ पीड़ित है। यदि एक सदस्य को सम्मानित किया जाता है तो सभी सदस्य इसके साथ आनंदित होते हैं। 1 कुरिन्थियों 12:24 और 26 में ये सब समझाया गया है। तो आज परमेश्वर हम सबसे यही बात करते हैं कि प्रैक्टिकली वी कांट वॉक इन समबडी एल्सेस शूज। हम किसी की मुसाफरी को चल नहीं पाते हैं उनके जूतों में पाँव रख के, इसलिए हम शायद उनका दर्द नहीं समझ पाते हैं। पर हम सभी कहीं ना कहीं कुछ मुसीबतों, कुछ कठिनाइयाँ और कुछ दर्द और पेन से गुजरे ज़रूर हैं। एज वी आर लिविंग इन दिस बॉडी, हम सबको पता है कभी ना कभी दर्द से मुलाकात होती है हमारी। तो हम सोच सकते हैं जब कोई किसी का परिस्थिति कोई ऐसा हो, कोई दर्द से गुजर रहा है, कोई लॉस है या कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन क्यों ना है, तो हम हर हालात में हम अपने आप को उस जगह रख के सोचें, ताकि हम उनकी पीड़ा को महसूस करने की कोशिश करें। और जब हम ये सहानुभूति रखते हैं ना, और जब हम दुआओं में जाते हैं,
तो परमेश्वर एक स्पेशल अनॉइंटिंग, एक अनुग्रह से, एक अनुकंपा से, एक करुणा से हमारा जो कप है वो भरता है। और वो स्पेशल डिवाइन अनॉइंटिंग होता है जब हम सेवकाई करना चाहते हैं, स्पेशली हीलिंग मिनिस्ट्रीज के लिए, तो वो बहुत ही सहाय करता है। क्योंकि यदि उसका अनुग्रह और अनुकंपा, उसकी करुणा, उसका कंपैशन हम में नहीं है, तो वी विल मिस द होल पॉइंट, है ना। बहुत कुछ ज्ञान होगा शायद हमारे पास, बहुत कुछ एबिलिटी होगी, बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग, पर यदि हमारे पास वो उसका अनुग्रह नहीं है, वो स्पेशल डिवाइन अनॉइंटिंग नहीं है, वो कप हमारा कटोरा भरा हुआ नहीं है उसकी करुणा से, उसके कंपैशन से, तो वी विल मिस द होल पॉइंट। सो सबसे पहले हमें वहाँ पर जाना है। जैसे यहाँ पे लिखा है, बाइबल की सबसे छोटी कलम है, मैंने बचपन से सीखी थी कि यीशु रोया, ही wept. The whole message is that क्या हम दूसरों की पीड़ाओं में रोना चाहेंगे? क्या हम समझना चाहेंगे कि वो अनुभूति कैसी होगी, उनका वो लॉस कैसा होगा? क्या हम रियली यीशु ने जो सेवकाई की पृथ्वी पर, उसे करना चाहेंगे? क्या हम सच में उसके शिष्य और अनुयायी बनना चाहेंगे? तो आज शाम आइए हम परमेश्वर से ये कृपा मांगे, क्योंकि ये हम नहीं कर सकते, हमारे प्रयत्नों से कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ परमेश्वर ही ये कर सकता है। और हमें उसके आगे खाली होना पड़ेगा। हम अपने आप को जितना खाली करेंगे ना, उतना ही वो आपको भरेगा। और शायद आपने नहीं सोचा है, कल्पना नहीं की है, उस हद तक वो आपको अमेजिंगली यूज करेगा। जितनी भी सेवकाई और जितने भी सेवकों को हम देखते हैं, बहुत से लोगों को मैंने बचपन से देखा है, बहुत से लोगों की हीलिंग मिनिस्ट्रीज और बहुत सी असरकारक सेवाएं मैंने देखी है। मिलियंस पीपल, है ना, एक ही क्रूसेड में, एक ही बार में, एक ही सरमन में जैसे अपना जीवन परमेश्वर को दे देते हैं। सिंपल सी बात होती है, सिंपल सा सरमन ही होता है, पर घंटों वो घुटनों पे कहीं बैठ के परमेश्वर के आगे रोए होंगे, अपने आप को उन्होंने खाली किया होगा, है ना। तब उनका वो अनॉइंटिंग का जो कप है वो ओवरफ्लो होता हुआ हम देखते हैं, है ना। तो वेरी इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि हम अपने आप को खाली करें उसके आगे और उससे अनुग्रह मांगे, है ना। मनुष्य के रूप में हमारे लिए ये शायद असंभव होगा, हमारे इस शरीर में रहकर ये करना, पर जब हम उससे ये ग्रेस मांगते हैं तो वो कहता है ना कि मांगो तो आपको मिलेगा। तो हमें वो देने के लिए तैयार है, सिर्फ हमें अपने आप को खाली करना है और परमेश्वर से मांगना है that Lord, I want the same heart, the way you are watching the world, the way आपने इसे बनाया और अभी तक संभाल के रखा है। तो बहुत बार जब हम निभा ना पाए, जब हम उसे, हमें लगेगा कि हम कैरी ऑन नहीं कर पाएंगे, उन सारे हालातों में परमेश्वर हमें वो पेशेंस देगा, वो स्पेशल डिवाइन उसका ग्रेस देगा, उसका अनुग्रह अनुकंपा हमें देगा, जिससे हम आगे कर पाएंगे। और पीपल विल सी, आप में से उसकी तस्वीर, उसकी छवि को देखेंगे लोग। और जो काम हम अपने प्रयत्नों से करना चाहते हैं ना, वो उसकी ग्रेस के द्वारा, और जब आपका कटोरा ये भर जाएगा तो अमेजिंगली, सुपरनेचुरली, जैसे आपने नहीं सोचा होगा और नहीं चाहा होगा, वैसे वो कार्य करेगा। और सेवकाई के हमारे जो सारे ऑफरिंग है वो स्वर्ग में कबूल किए जाएंगे।
Let's pray. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद यीशु. फिर से एक बार आज इस शाम के लिए अपने जीवंत वचन के द्वारा बात करने के लिए धन्यवाद यीशु. The way you wept for your friend, Lord. Fill us, Lord, tonight with same compassion, Lord. जैसे पृथ्वी पर मानव बनकर सारे दुखों को सहकर आपने जो उदाहरण हमें दिया है वो हम बन सके. आज फिर से एक बार अपनी ग्रेस से, अपनी दया और अपनी करुणा से, अनुग्रह से हमें भरकर अपने कार्य के योग्य बनाइए. Pour out your spirit, Lord. Move, Lord. Fill us with your compassion, Master. अपने पेशेंस से हमें भरिए, पैशन से भरिए खुदा. जैसे 4 दिन से मरे हुए लाजरस को आपने कहा कम आउट लॉर्ड और वो जी उठा, वैसे ही सारी वो जो उम्मीदें यहाँ पर कहीं इस कलीसिया में मरी हुई है तो I call out in your name, Lord. Be alive and come out. Whoever is this listening this message today, Lord, and in days to come, Master, wherever there is a situation, wherever there is a hopelessness, Lord, there is a deadness, Lord, उन सारे उन मौत की गहराइयों में खुदा बाप तेरी सांस को फिर से एक बार मुंह करती हूँ लॉर्ड. वहां पे ब्रीथ लॉर्ड एंड टेक देम आउट मास्टर. और जिस कार्य के लिए तूने हर जीवन को बनाया है खुदा बाप, उस जीवन को उस मैक्सिमम पोटेंशियल तक ले जाए खुदा बाप. पृथ्वी पर कहा हमारा जीवन एक बेकार चीजों में नहीं परमेश्वर, पर कुछ इफेक्टिवनेस वाली, कुछ असरकारक सेवाओं में गुजरे. ऐसा हो खुदा बाप. In Jesus' mighty precious name, we pray and receive. Amen. Amen.